हर साल बेटी अपनी माँ से एक पर्ची निकलवाती थी तय करने के लिए कि नया साल कहाँ मनाया जाएगा, माँ के घर या ससुराल में। लेकिन लगातार 10 साल तक हर बार एक ही नतीजा निकला, ससुराल। शुरू में माँ ने सोचा शायद उसकी किस्मत ही ऐसी है। उसने कभी भी अपनी बेटी पर शक नहीं किया। लेकिन एक दिन जब वो पर्चियों का जार उठा रही थी, तभी वो जार अचानक जमीन पर गिर गया। लकड़ियाँ चारों तरफ बिखर गईं। माँ झुककर उन्हें उठाने लगी, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ अचानक रुक गए, क्योंकि हर एक लकड़ी पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, ससुराल। दूसरी पर भी ससुराल, तीसरी पर भी ससुराल, हर एक पर बस ससुराल। उसी पल माँ को सारी सच्चाई समझ आ गई। पिछले 10 सालों से उसे धोखा दिया जा रहा था, और वो भी अपनी ही बेटी द्वारा। उन सारे सालों की यादें उसके दिमाग में एक साथ उभर आईं। उसने उनके लिए कितना कुछ किया था, हर त्योहार, हर काम, हर त्याग, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। गुस्से में माँ ने तुरंत फोन उठाया और बैंक को कॉल किया। उसने अपनी बेटी से जुड़ा हुआ बैंक कार्ड तुरंत बंद करवा दिया। संयोग से वो दिन नए साल की पूर्व संध्या थी। माँ सुबह से त्योहार के लिए बहुत सारा सामान खरीद रही थी, घर के लिए, सबके लिए पसंदीदा खाने। दोनों हाथों में भरे हुए थैले लेकर वो घर वापस लौटी। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आई, उसकी बेटी का चेहरा तुरंत सिकुड़ गया। वो नाराज होकर बोली, इतना पैसा क्यों बर्बाद किया? ये सब बेकार का सामान है। माँ ने धीरे से समझाया, ये सबके पसंदीदा त्योहार के खाने हैं। फिर उसने एक और थैला खोला। उसमें नए कपड़े थे जो उसने अपने नाती के लिए खरीदे थे। लेकिन लड़के ने उन्हें हाथ से दूर कर दिया और जोर जोर से रोने लगा। वो बोला, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सबसे नया गेम कंसोल चाहिए। माँ ने धैर्य से समझाया, तुम अभी बहुत छोटे हो, ज्यादा गेम तुम्हारी पढ़ाई खराब कर सकते हैं, और वैसे भी उस कंसोल की कीमत लगभग 10,000 है। लेकिन माँ की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बेटी ने बीच में ही उसे रोक दिया। वो गुस्से में बोली, आप उसे नाती की तरह नहीं, एक छात्र की तरह देखती हैं। तभी दामाद भी बात में कूद पड़ा। उसने भी माँ को दोष देना शुरू कर दिया। माँ का दिल बहुत दुखी हो गया, लेकिन फिर भी आखिर में उसने उनकी बात मान ली। लेकिन बेटी यही नहीं रुकी। आगे क्या होगा, पार्ट 2 देखना है तो कमेंट जरूर करना।